तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं, पर आज मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि एक पूरा एक रिवीजन हो जाएगा आज, ताकि जिन्होंने भी पहले की क्लास देखी हो, तो हम पहले काफ़ी क्लासें कर चुके हैं, तो उनमें क्या होगा, आपको आधे आधे समझ में आया होगा, आधा नहीं आया होगा, क्योंकि वो क्लास ही आधी आधी मैंने करवाई थी ताकि आप बोर ना हो। क्योंकि जब कोई भी नई चीज़ होती है स्टार्ट, तो हमें एकदम से ही पूरा उसका नहीं बताना चाहिए, स्लो स्लो करके चलेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर कोई डाउट होएगा करे तो आप पूछ लिया करो मेरे से, क्योंकि आप बिगिनर है, बिगिनर को अगर डाउट नहीं बनता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं आपको पढ़ने का। तो ये सारा मैं आपको बता चुका था, पी स्ट्रोक और बी, टी, डी, जे, जे। जो आवाज़ थोड़ी भारी सी लग रही है, बी, डी, जे, ये थोड़ा हैवी लिखा जाएगा, यानी कि थोड़ा डार्क करके लिखा जाएगा। अब हमने ये तो कर लिया था। अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया था एप, ये थोड़ा अब इधर जरा गौर से देखना। देखो, ये थोड़ा डार्क सा है। ये मतलब एक हल्का नहीं है, जैसे एक हल्का सा स्ट्रोक होता है ऐसे, ये थोड़ा ऐसे है। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है ना, तो ये थोड़ा करने में मुश्किल होता है। ये देखो, ये ऐसा नहीं है हल्का, ये थोड़ा डार्क है, अलग ही समझ में आ रहा है। तो ये एक अपना अलग ही आवाज़ दे रहा है। तो ये है ए, एप, ये मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब ये दो स्ट्रोक किस लिए, जब कोई पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है तो उसके लिए ये दो लाइनें खींची जाती हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट मैंने आपको करा दी है, ये पी है, ये चे है, ये बी है, ये टी है, ये लाइट है, ये डार्क है। अब बारी आती है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे गौर करना है, ये देखो, ये यहाँ पे कितनी हल्की सी स्ट्रोक है, और ये जब हम यहाँ पे आए ये थोड़ी डार्क है, ये लाइट है। तो ये एक हल्का सा साउंड देगी, जैसे ये दे रही थी हमें एप, पे, एब, बे, वैसे ही यहाँ पे दे रही है एच, एज, बैट, पैप, टेड, डेट, जेट। तो ये हल्की सी स्ट्रोक दे रही है। तो मैं इसलिए आपको करा रहा था कि मैंने आपको कई चीज़ें अभी बीच में से इसमें से छुड़वा दी थी, वो हम सोच रहे थे कि एकदम से ही करेंगे तो आ जाएगी। स्लो स्लो में मैंने आपको बेसिक तो करवा दिया है, पर अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ गौर करना आप, ये देखो, बी, बी, बी भारी साउंड, यहाँ पे डार्क है, और अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे जो बी है वो भी डार्क है, यहाँ पे डी भी डार्क है, इसी कारणवश यहाँ पर डू भी डार्क है, इट लाइट है, विच। ये देखना जरा, जितने भी बी वाले हैं वह ऐसे ही जाता होगा क्योंकि बी का साउंड दे रहा, पर ये जब बट आया, बी यू आया, तो ये सीधा हो गया पर छोटा सा हो गया। ये डू, ये थोड़ा डार्क है, सीधा है। बिच, द, दा पे हमें गौर देना, दा इसमें कई प्रकार से बनता है, तो अगर सिंगल दा आ रहा है तो वो ऐसे दा है। ये टू है, ये टू है। अब देखो, इसमें ये हल्का सा है, ये थोड़ा डार्क है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो, अब इसमें दा का मैं आपको पहले डाउट क्लियर करवा दूं। जैसे कि हम लिख रहे हैं, मैंने आपको ये बता भी दिया था, दा, पर ये दा नहीं है, ये है दा, दा। अब हमें क्या लिखना है, डे, ट, दा, डेट। पर अगर हमें यहीं पे लिखना है डेट दा, तो कैसे होएगा, तो ये ऐसे होएगा, देखो, ये दा है, ये डेट है। दरअसल ये ना मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा, तो इस वजह से ये स्ट्रोक बिगड़ गया थोड़ा, पर ये लाइट ऐसे सीधा होता है, ठीक है। द, डे, ट, डेट, ठीक है। अब ये है द और ये है डेट, ये यही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेट और द ये कैसे लिखेंगे। देखो, डेट तो सेम रहेगा, डे, ट, डेट, और ये हो गया द। देखा आपने, ये जो है ये दा है और ये भी दा है, तो दा, इसमें दा का हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, पर जब आप करते रहेंगे, अभी तो शुरुआत में थोड़े से डाउट होते हैं, पर इस चीज़ का याद रखना कि इसमें यही डाउट होते हैं जो आगे जाके क्लियर होते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि हम जिस रफ्तार से सुनेंगे उसी रफ्तार से हम लिखेंगे, तो यही इसका फ़ायदा होता है।
इसलिए इसको आलस की भाषा भी कहते हैं कि किसी ने बोला दा, तो अब हम लिख रहे हैं दा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगा, ये लो जी, ये रहा दा। मतलब कि सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप लिख पाओगे। मैं बाद में आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा ताकि आप आराम से कर पाएं। कोई डाउट हो तो पूछते जाना। अब इसमें ये देखो, अब यहाँ पे देखना, देखो टू और दा, देखो ये सारे दा है, द द द द, पे ड दा, ए है, विच दा, डू दा, याद रखना, वी दा, टू दा। और अगर जैसे ये टू दा है, अगर मान लो ये था टू और दा, तो इसको हमने ऐसे करा और ऐसे कर दिया। अगर ये होता टू, तो कैसे होता, तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रोक है ये थोड़ी हैवी हो जाती और नीचे वाली ऐसे हो जाती। अगर ये टी डब्ल्यू ओ वाला होता तो भी यही होता। तो जितनी ज़्यादा सिंपल तरीके से करते जाओगे उतनी आसानी से हो जाएगा। इसमें फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप कैसे होता है, ये बिंदु सी, ए यहाँ पे कहीं लगी भी होगी शायद से, ये दी देखो, ये रहा फुल स्टॉप। पर इसमें फुल स्टॉप ऐसे होता है क्रॉस, आपने देखोगे, देखो ये एक्सरसाइज है, इसमें फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन, ये हाइफन डैश, ये पता नहीं पैरेंथेसिस जो भी है। पर इनमें ना ज़्यादातर जो यूज़ होता है, हमने 1, 2 और 3 इनका ही देखा है। इनका तो बहुत ही बाई चांस होता होगा, तो वो हम आगे बाद में देखेंगे। मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे लिखना चाहे तो लिख लो। ये देखो ये है, इसको यहाँ से करना। जिसके पास बुक ना हो कोई ज़रूरत नहीं, पैसे बर्बाद नहीं करना, आपने सिर्फ सीखना है। ये देखो, और ये और याद कर लेना, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 12 वोवेल होते हैं, 4 डिप्थोंग होते हैं। तो हमने क्या करा, पहला वोवेल कर लिया। अब कितने वोवेल ले रहे हैं, 11। ये आए, ये जॉइनिंग कॉन्सोनेंट, ये दूसरा वोवेल भी हो गया, शॉर्ट फॉर्म। अब ये इसकी एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को हम आज ही करके देखेंगे, या फिर जितना मैंने करवा दिया उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसको हम अगली क्लास में करके देखेंगे। एक काम करते हैं, अगली क्लास में ही छोड़ देते हैं। अगर कोई डाउट बने, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आप इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखो, ये इसके आंसर की है, इसको साथ में ही आप ये लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये लो।